जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो हर ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उसमें जैसे कि एक ग्राउंड उन्होंने मिस किया और ये ग्राउंड उनको शायद ज़्यादा फेवरेबल लगा होगा, तो उन्होंने क्या है कि उनके ऊपर इतना दबाव था केस को जल्दी से जल्दी निपटाने का, सॉल्व करने का नहीं, निपटाने का। तो उन्होंने जैसे कई ग्राउंड्स पे अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन की, तो सबसे इजी माध्यम उनको यही मिला कि भाई फूलन ने बेहमई कांड किया तो उसका बदला लेने के लिए ये हो गया। जबकि अगर वो इस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन करते कि फूलन के पास, आपको बता दूं, करीब कई करोड़ों की संपत्ति थी जिस समय उनकी डेथ हुई, तो करोड़ों की संपत्ति थी और वो पूरी की पूरी जो संपत्ति है वो जो उनका जो उस समय जो उनका मैरिड पति था, हाँ, तो उसके पास गई, जबकि उनकी माताजी को, उनके सिस्टर्स को या उनके भाई को, जो उनके डायरेक्ट फैमिली ट्री उन्हें नहीं गई, उनको किसी को नहीं मिली। इसका विवाद भी था उन दोनों पक्षों के बीच। हाँ, विवाद भी था, इसको लेकर वो कई बार थाने वगैरह में भी रिपोर्ट करने के लिए गई। और मज़े की बात यह है कि जिस बंदे को वो पूरी प्रॉपर्टी मिली वो बंदा ऑलरेडी मैरिड था दूसरे लेडी से, और जब वो फूलन के साथ रह रहा था उसी दौरान ही उसके एक बिटिया हुई पहले वाइफ से। तो भाई आपने फूलन से शादी करके आप उसके घर में रह रहे हो और तभी आपकी जो पहली बीवी है उससे आपकी बिटिया हो रही है, तो यानी कि आप जो है दोनों बराबर जगह संबंध हैं, आपके संबंध है और आपके मन में कुछ और चल रहा है। अच्छा। तो ये सब ग्राउंड पे पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और शायद करते तो मुझे लगता है कि जो, और यही रीज़न है कि उनकी जो बहन थी जो कि आई विटनेस भी थी, मुन्नी देवी, उन्होंने जो है बाकायदा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में और गृह मंत्रालय में एप्लीकेशंस भी दी थी कि भाई इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन क्योंकि तब तक पुलिस जो है अपना निपटा चुकी थी केस को, तो फिर वो हो नहीं पाया। मुन्नी देवी फूलन की रियल सिस्टर हैं। और अभी जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप ये भी बताएंगे कि जिस वक्त ये कांड हो रहा था तो आप फूलन के दफ्तर में थे और मुन्नी देवी वहीं मौजूद थी। बिल्कुल, है ना। मुन्नी देवी 2021 में आपकी पार्टी से भी जुड़ गई, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ऐसा भी हुआ है? नहीं, पार्टी तो अभी जेल से रिलीज होने के बाद, हाँ, अभी बनी, अभी 2019 में बनी है। हाँ, तो 2001 में तो कोई पार्टी वार्टी नहीं थी। मैं किसी कह रहा हूँ, अभी उस पार्टी में आपके साथ हैं? नहीं, वो एक्चुअली मतलब ऐसे पद के रूप में तो नहीं है, बट क्योंकि कि एक पॉलिटिकल पार्टी में हमने तो सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, तो जो फूलन के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हमने उसमें लिया हुआ है। और ये बड़ी हैरत की बात नहीं है कि उनकी बहन की हत्या का जिस व्यक्ति पर आरोप है, नहीं, उनको मालूम है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद वो आपसे फिर मतलब इसलिए फिर जुड़ गई कि नहीं है तो ठीक है। देखिए क्या है कि वो आई विटनेस थी। हाँ, जब एक व्यक्ति, मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, अब नीचे कोई गोली कांड हो जाए और बंदा मर जाए, अभी आप वो बता रहे हैं जो उस दिन हुआ 25 जुलाई को, हाँ, जब फूलन की हत्या अब बाहर कुछ हो जाए और फिर मेरे से पुलिस ये कहे कि भाई ये काम तो नितिन जी ने किया, तो मैं कहूँगा भाई दुनिया में कोई भी कर सकता है, नितिन जी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय मेरे सामने साक्षात बैठे थे जी। ठीक है ना। लेकिन भाई वो अब उन्होंने अपने तरीके से, मतलब क्या होता है कि पुलिस जब किसी को गवाह बनाती है तो कैसे बनता है, भारतीय पद्धति क्या है पुलिस की, वो आपसे बयान लेगी, मतलब बयान लेने से मतलब ये है कि वो सिर्फ आपसे आपकी बातें सुनेगी, उसके बाद सुनने के बाद आपको कोरे कागज देगी, उसको कहेगी इस पे आप अंगूठा लगा दो अगर अनपढ़ हो, या साइन कर दो, ठीक है जी। उसको 161 के बयान बोलते हैं, ठीक है, जो पुलिस को दिए जाते हैं, जो फिर कोर्ट में ढह जाते हैं। हाँ, ढहे इसलिए जाते हैं क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो बयान उस समय वहाँ बैठ के कोई लिखता नहीं है। और ये बयान आपका भी था हत्या के बाद जब आप पकड़े गए? नहीं, तो आपने कहा कि आप, ये खबर आई कि आपने मंजूर कर लिया। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि जो 161 के बयान है जो पुलिस के सामने दिए जाते हैं, उसको कोई ऐसा नहीं होता कि उसी समय बैठ के कोई आप लिख रहा है
कानूनी प्रक्रिया ये है कि वो उसको लिखेंगे, फिर आपको पढ़ के बताएंगे, आप खुद पढ़ोगे और फिर साइन करोगे। आइडियली आप ये कह रहे हैं होना ही चाहिए कि भाई लिखो जो मैं कह रहा हूँ और फिर मैं साइन करता हूँ, लेकिन वो उल्टा रहा है, पहले आपसे साइन और अंगूठा लगवा लेते हैं जबरदस्ती और फिर लिखते हैं, ऐसा कह रहे हैं हाँ, आप? ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरे केस में हुआ, ये ही प्रक्रिया है पुलिस की। वो पहले अब आपसे ये प्रक्रिया हो गई है पुलिस की, ये कह रहे हो हाँ, आप? वो पहले आपसे ठीक है, बातचीत करेंगे, इसीलिए कोर्ट में वो सब एडमिसिबल नहीं है एडमिसिबल ना, नहीं है। क्योंकि उनको पता है, जज साहब को भी पता है कि भाई इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली केस का जो बनाना है उसके हिसाब से बयान लिखे हुए हैं। ठीक। इसीलिए जब सरकारी वकील कोर्ट में बताता है भाई आपने तो ये बात बताई थी, वो कहेगा जी मैंने तो ये बात बताई ही नहीं थी। उसमें सिर्फ वो क्या लिखेंगे, जिस दिन आपको बयान लेने के लिए बुलाएंगे सिर्फ डेट उस दिन की लिखेंगे, बाकी तैयार है। बाकी बस ठीक। तो मैं जोड़ दूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल ऐसी कोई तय बात नहीं हो रही है, बातों बातों से बात निकल रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि 25 जुलाई 2001 आप हरिद्वार में जो फैमिली रहती थी, जिनके साथ आप जहाँ कहीं चले जाते थे क्योंकि आपका साधन था, तो उसी सिलसिले में आप दिल्ली उनके साथ आए, उनको आना था, और इसी दिन आप फूलन के दफ्तर में थे जब ये हत्याकांड हुआ। बाहर हत्या हुई, आप अंदर बैठे थे मुन्नी देवी के साथ, है ना? और आप ये भी कहते हैं, मैंने कई जगह सुना कि नकाबपोशों ने हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में डाला कि नहीं नहीं, उनका चेहरा दिख रहा था, और वो भी बड़ा झोल हो गया उस पूरे केस में ही। अब जो है कुछ का कुछ बन गया। देखिए, जो पुलिस के ये लिखने से चार्जशीट में कि चेहरा ओपन था, इसीलिए ये केस पूरा ढह गया। क्यों ढह गया? क्योंकि क्या है, सच्चाई तो छुप नहीं सकती। क्या हुआ कि हमने एक आरटीआई डाली, तब 2005 में एक नया कानून आया था आरटीआई का। हाँ। तो उसने पूरे केस को पलट के रख दिया। हाँ। क्या हुआ कि हमने एक आरटीआई डाली गृह मंत्रालय में और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। हमने कहा कि भाई ये जो घटना हुई है, इससे रिगार्डिंग जितने भी पेपर्स हैं वो आप हमें दे दीजिए। तो पेपर्स वहाँ से आए। तो पेपर जब आए तो उसमें पुलिस ने जो अंदरूनी जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, उसमें खुद क्या हुआ कि पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर भेजा हुआ है गृह मंत्री को, तो उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि द असेलेंट्स वर्क मास्क फेस। ओके। ठीक है जी। जो नीचे से जो एक अच्छा, जिस बिहाफ पे पुलिस कमिश्नर ने वो रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय में, तो वो रिपोर्ट किस बिहाफ, अब पुलिस कमिश्नर साहब तो खुद कोई जाके इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ी ना रिपोर्ट देंगे। तो उसका एक प्रॉपर चैनल है। चैनल क्या है कि सबसे पहली रिपोर्ट बनाएगा आईओ, उस पर आईओ जो है उसको आगे भेजेगा एसीपी को, एसीपी आगे भेजेगा डीसीपी को, डीसीपी भेजेगा जो है जॉइंट सीपी को या एडिशनल सीपी को, और फिर वो जाएगी उस मार्फत कमिश्नर साहब के पास। तो क्या है कि वो सबके उस पर साइन होके ठप्पे लगे हुए हैं। तो जब, और ये फर्स्ट डे है, प्रेस रिलीज जो पुलिस ने प्रेस रिलीज करी हुई है, उस पर भी जो प्रेस रिलीज में भी यही लिखा हुआ है द एक्सीलेंट्स वर्क मास्क फेस। तो आपने फर्स्ट डे तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया ना हर जगह। फिर जो गृह मंत्री जी हैं, अडवाणी जी थे उस समय, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो लिखित स्टेटमेंट दिया उसमें भी मास्क फेस बताया हुआ है उन्होंने। तो फिर 2 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने मास्क जो है गायब कर दिया, हटा दिया। अच्छा, मास्क जो है वो रिकवर हो गए गाड़ी से। वो पुलिस जो है उसको गायब कर नहीं सकती थी, क्योंकि रिकवर चीज़ को कैसे गायब कर देंगे? बरामदगी में दिखा दिया था। बरामदगी में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स खींच लिए। हाँ, सब थे वहाँ, मीडिया भी और सब तो पहुँचे हुए थे। तो फिर अब जुलाई के महीने में भाई मास्क जो है वो गर्मी, हाँ, गर्मी के महीने में मास्क एक आदमी चलो पहन लेगा, 2-3 मास्क बरामद है। ठीक। तो भाई ये बताओ कि 2-3 मास्क आदमी मतलब कुल मिला के पुलिस ने अपनी थियरी खुद काट ली। उस केस में पुलिस ठीक से केस बना ही नहीं पाई। सच्चाई को छिपाने के लिए जब झूठ का सहारा लिया गया तो झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और इसलिए वो उनका नहीं टिका। ठीक है। बोले वाट नाही, आय टाक तो आइये टाक, यू टाक तो यूये टाक, डोंट टाक इन बिटवीन।
बचरा मैंने कई बार जिक्र किया है, हमारा मेन गांव होता है दुद्धी से अलग, बचरा अपने आप में उसकी अलग कहानी है, वो अलग प्लैनेट है मैं कह सकता हूँ। बचरा दूध पी गया। आप जीव निकाल के अगर चलो इस हवा में तब टेस्ट भी कर सकते हो, ये कैडमियम था, ये आयरन का लग रहा है, ये ये अमोनिया नया क्या मैग्नीशियम है क्या, सारा कुछ आप टेस्ट, सब कुछ घूम रहा है ना। मुझे दो तरह की जो है ना जिया से बहुत लगाव, एक टिंकू जिया, टिंकू जिया, एक नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया।